जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी है, जनता के प्रतिनिधि वो भी है, फिर भेदभाव क्यों? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह झारखंड बनने के बाद पहला बार मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने थे तो उसको बहुत सा चीज़ सौगात में मिला था। उसी तरह झारखंड बनने के बाद यहाँ का मुखिया जो पहली बार जो मुखिया बना, जो पहली बार वार्ड कमिश्नर बना, नगर पंचायत में जो कम से कम उसको तो मानदेय के शक्ल में या पेंशन के शक्ल में सरकार को देना चाहिए। सरकार ये आवाज़ हम लोग बहुत बार बोर्ड के बैठक में उठाएं, लेकिन सरकार जो है इस पर चुप्पी साधी हुई। हम चैलेंज के साथ करते हैं कोई भी पार्षद, और हम अपने आप में बोलते हैं कि मैं आप धनबाद के विधायक से ज़्यादा काम करता हूं। चैलेंज के साथ हम बोलते हैं, विधायक जी अगर ये आपके चैनल के माध्यम से उसको मालूम हो जाए, मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि मैं विधायक से ज़्यादा काम करता हूं, पैदल चलता हूं, क्षेत्र में घूमता हूं, वो एसी गाड़ी में घूमता है, हम मोटरसाइकिल में, धूप में, पानी में हम लोगों के क्षेत्र में जा करके अपने लोगों का काम करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह आप उसको मान सम्मान इज्जत देते हैं, जिस तरह आप उसको पेंशन देते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी पेंशन दे ताकि हम लोग इत्मीनान हो जाए और खुल करके छूट करके। आज हम लोग काम दिन भर करते हैं पैसा के लिए, कोई लोग हम लोग से पैसा मांग लेता है, किसी की शादी है, किसी का ब्याह है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को दुख मुसीबत में देना है, तो हम लोग अफसोस करके रह जाते हैं, हम लोग चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी जिस तरह एमपी एमएलए को दिया जाता है उसी तरह हम लोग को कम से कम 1,000 रुपया पर डे भी अगर हम लोग को मिलता है तो 30,000 रुपया, हम लोग को बताइए 7,000 रुपया मिलता है, तेल का दाम भी हम लोग को नहीं निकलता है। हम लोग को कम से कम 30,000 रुपया मिलेगा तो इत्मीनान होकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों का करने का काम करेंगे। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो आपके नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? रघुवर दास के समय में हम लोग थे। अभी 2 साल से कोरोना काल में तो हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कोई काम नहीं कर पाए, बहुत सा काम हुआ, बहुत सा काम नहीं हो पाया। रघुवर दास का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसी का कार्यकाल में हम लोग के क्षेत्र में पानी आया और नगर विकास से हम लोग को 1,16,00,000 रुपया मिला और हम लोग पानी के लिए, और जो भी काम हम लोग के क्षेत्र में हम लोग बोर्ड के बैठक में पास करते थे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम रघुवर दास में हम लोग कराने का काम किए। और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। सरकार इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर बिगुल बच सकता है। और संभावना जो आ रहा है, संभावना जो ये है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। इसलिए पार्षदों को चुनाव को लेकर तैयार हो जाना चाहिए और जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग ने उनको निर्देश दे दिया है कि आप लोग तैयार रहें, अलर्ट मोड में रहें। सरकार के तरफ से जैसे ही आदेश आएगा आपको चुनावी मूड में हो जाना है। तो अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं निसार आलम जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित तालाब, पार्क के साथ साथ कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, चुनाव को लेकर, और एक पॉलिटिकल सवाल होगा जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या यहाँ भी ऐसा मूवमेंट दिख रहा है। तमाम बिंदुओं पे इनसे भी बातचीत होगी। तो निसार जी, आपको पहले तो वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे वासेपुर वार्ड नंबर 14 में, और ख़ास करके हमारे कार्यालय आने पर आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हमारा घर के पास जो बोर्ड जो लगा हुआ है मोहम्मद निसार आलम का, तो उसमें लिखा हुआ कि 24 घंटा अवेलेबल, आपको जब भी मिलना है तो 24 घंटा में कभी भी
किसी वक्त भी 2 बजे रात को भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई टाइम बंधा हुआ नहीं है, और ये आज से नहीं, जब हमारे अहलिया जब जीती थी 2010 में, रेहाना बेगम, उस वक्त से ही हम जो है लोगों के प्रति इतना ज़्यादा हमको प्यार और मोहब्बत यहाँ के लोगों ने दिया कि हम उसके सेवा के लिए 24 घंटा हम तैयार हैं। वासेपुर में सबसे बड़ी समस्या थी पानी का इस कदर समस्या था कि लोग रात को जब हम लोग आते थे कहीं से तो देखते थे कि बाल्टी लेकर के घर के औरतें 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को निकलती थी चुपचाप से पर्दा में, और चापाकल में कम से कम 200 400 500 का भीड़ लगा रहता था। पानी यहाँ तक के यहाँ से लोग ट्रेनिंग स्कूल कुसुंडा भूली तक टेम्पू ऑटो कर करके पानी लाते थे गर्मी में। डीप बोरिंग हम लोग 800 फीट करवाए थे नगर निगम से, लेकिन पानी ज़मीन के नीचे भी नहीं था। तो एक ही था कि हम लोग को सप्लाई का पानी, आज़ादी के बाद सप्लाई का पानी आज तक हम लोग को वासेपुर में नहीं आया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूर्व मंत्री आपका मनान मलिक साहब, हमारे पूर्व सांसद आपका ददे दुबे जी, इन लोगों का सहयोग से, इन लोगों की मदद से, PN सिंह साहब, राज सिन्हा, चंद्रशेखर दुबे, इन लोगों का सहयोग से एक बड़ा टंकी हम लोग को यहाँ बना। जब टंकी बन जाने के बाद 2015 में जब हम इलेक्शन जीते तो उस वक्त जो है नगर आपका रेल जो है बोला कि हम पानी आपको सप्लाई इसी वक्त से करेंगे। रेल का कुछ ज़मीन पड़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब हमको 1,16,00,000 रुपया पानी का पाइप ले जाने का सिर्फ हमको जब मिलेगा तभी हम आपको नो ऑब्जेक्शन देंगे, नहीं तो पानी का पाइप हमको जोड़ने नहीं देंगे। इसके लेकर के काफ़ी संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। मैं यहाँ के मेयर चंद्रशेखर दुबे का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम लोग हर बोर्ड के बैठक में पानी की समस्या के लेकर लड़ाई लड़ते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2016 में 15 में हम इलेक्शन जीते और 16 में लोगों को पानी मिला। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा पानी मिला, और लोगों को आज पानी का आराम हमको लगता है 90% लोगों को हो गया। कुछ क्षेत्र में पानी नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से आज भी हम लोग उस पर लगे हुए हैं। जैसे गुलजार बाग हुआ, और भी एहसान आलम कॉलेज भूली की तरफ में पाइपलाइन का काम हुआ है, उन लोगों को भी पानी दिलाने का काम करेंगे। अच्छा बताइए कि तो अब तक का 5 वर्षों में, और इससे पहले जो आपने कहा कि यानी 2010 से लेकर के अभी तक आपके परिवार इस वार्ड में सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये बताइए कि अगर दोनों टर्म का कार्यकाल अगर देखा जाए तो कितने लोगों को अपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया? देखिए, वृद्धा पेंशन एक मरतबा हम लोग 175 लोगों का एक मुश्त, पूरा धनबाद में एक इतिहास हुआ था कि वासेपुर में 175 लोगों का एक मुश्त हम लोग बना करके दिए थे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को कि अभी उन्होंने ये आह्वान चालू किया है कि कोई भी हमारे वार्ड में या ग्रामीण क्षेत्र में कि कोई भी ऐसा आदमी छूटे नहीं जो विधवा हो या वृद्धा हो या आपका विकलांग हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। और अभी देखिए 15 अगस्त के दिन हम 52 लोगों का विधवा पेंशन बना करके बांटे हैं, और अभी भी कुछ लोगों का बना हुआ है जो मेरे पास में देखिए पड़ा हुआ है, जो उन लोगों को अभी हम देंगे। 30-40 लोगों का अभी बना हुआ है इसमें, जो इसको हम लोग को जल्द से जल्द जो है 15 अगस्त को बांटे, और कुछ और बाकी रह गया अभी हमारे बीच में आए हुए हमारे चचा जान, उन लोग को भी हम लोग को देना है। जल्द से जल्द यहाँ एक भी ऐसा लोग नहीं बचेगा जो वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो। हम सब लोगों के लिए काम करेंगे और सबको विधवा पेंशन बना करके इंशाल्लाह हम देंगे। अच्छा बताइए कि शौचालय कितना बना है? इस तरफ में तो शहरी क्षेत्र में हमारे वार्ड में बहुत कम बना है, लेकिन आपका खरकाबाद के तरफ में झोगी झोपड़ी है और जो सरकारी ज़मीनें बसा हुआ उस तरफ में हम कम से कम 18 से 2000 शौचालय बना करके उन लोगों को दिए हैं। राशन कार्ड अपने वार्ड में 5000 लोगों को, 5000 से एभव लोगों को राशन कार्ड बनवाए हैं जो आज लोग राशन ले रहे हैं। उसके बाद में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये तो बनाई है। आपका अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमको लगता है कि 250 से 300 घर अभी हम बनाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस घर को भी हम आपको ले जाकर दिखला सकते हैं। महतो टोला में, लाला टोला में, वासेपुर में बहुत से ऐसा घर है, 250 से 300 घर हम आपका प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार आपके ऊपर हुआ, 2 टर्म से आप हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, नहीं हुआ था, और आप दोनों ने मिलकर 10 वर्षों में वो आपने काम कर दिखाया। कोई ऐसा ऐतिहासिक काम आपके नज़र में? ऐतिहासिक काम पानी हुआ। देश आज़ादी के बाद वासेपुर के लोगों को पानी नहीं मिला था,
अब पानी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और दुआ करते थे ऊपर वाला से कि या अल्लाह वासेपुर के लोगों को पानी हम लोग अपने जरिए से कैसे दिलाएं। 1,16,00,000 रुपया रेलवे को दे करके NOC लिया गया और पानी का पाइप बिछाया गया। उस दिन जब वासेपुर के लोगों को पानी मिला तो उस दिन पूरा वासेपुर में लाखों की आबादी में खुशी का लहर था, जैसे जश्न का माहौल था। जिस तरह हम लोग ईद का त्यौहार हम लोग मनाते हैं उसी तरह लोग एक दूसरे से गला मिल रहे थे। यहाँ पर लोगों को बधाई देने का तांता लग गया था और हम भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किए कि अल्लाह ने हमारे कार्यकाल में 70 साल में जो पानी नहीं मिला तो पानी यहाँ मिला। तो ये कह सकते हैं कि आपके ऐतिहासिक काम में ये है, ऐतिहासिक काम, लोगों को पानी मिला और अभी भी हम लगे रहते हैं कि पानी सबको मिले। पानी ऐसा चीज़ है, पानी अल्लाह का अमानत है, उसको हम लोग चाहते भी हैं कि अल्लाह सबको पानी मिले। और जो बर्बाद करता है पानी उसको हम लोग मना भी करते हैं कि पानी को बर्बाद नहीं करना, अल्लाह का एक नेमत है और इसको हम लोग बर्बाद नहीं, बहुत मुश्किल से हम लोग को ही पानी मिला। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाली का है। नाली आबादी मुस्लिम आबादी है, घनी आबादी है, बहुत पुरानी आबादी है। लोग जो है नक्शा के हिसाब से यहाँ घर बनाए नहीं हैं और हम बार बार बोर्ड के बैठक में यही कहा करते थे कि कम अंडरग्राउंड नाली कम से कम यहाँ 4-5 करोड़ का रुपया का नाली का होना चाहिए ताकि यहाँ के हम लोग जो है नाली का समस्या दूर कर पाए। पानी बरसात में जब पानी होता है तो हम लोग का पुराना मोहल्ला है, कम से कम 70-80 साल पुराना मोहल्ला है, 2-2 फीट 3-3 फीट 1-1 फीट का गली है नीचे करीमगंज में वासेपुर में, तो वहाँ पानी निकलने का जगह नहीं है। इससे क्या होता है कि पूरा आधा मोहल्ला हमारा पानी में जो है डूब जाता है, जिसका हम लोग को बहुत अफसोस है। और नगर निगम से इसके लिए हम लगे रहते हैं कि इसको किसी भी हाल में आने वाले दिन में अगर हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीत गए तो जो पानी का समस्या जिस तरह दूर हुआ है उस तरह नाली की भी समस्या को हम दूर करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार तीसरे बार आपके ऊपर रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, यहाँ बहुत सा वार्ड अभी भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो पुराना हिसाब से बना हुआ है, तो उसको तो हम लोग तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन और आबादी जैसे बस रही है, जैसे कि हम आपका ट्रेनिंग स्कूल के पीछे में जो बस रही है तो उधर में रोड छोड़ा जा रहा, तो हम लोग उसमें रोड हुआ, लाइट हुआ, गांच का सुविधा, लाइट का सुविधा वहाँ दे करके स्मार्ट गांव बनाने का कोशिश, स्मार्ट शहर बनाने का कोशिश करेंगे। रोड जो है हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो और हम कोशिश करेंगे कि रोड, नाली और पानी का समस्या इंशाल्लाह हम लोग दूर करने का काम करेंगे और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वासेपुर को बनाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आपके पास काम करने का अनुभव हो चुका है, जनता अगर आपको पार्षद के रूप में चुन लेती है तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? ना, ऐसा नहीं है, डिप्टी मेयर के तो हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें वासेपुर वार्ड के एक बच्चा, एक लड़का, एक घर के औरतें हमको जानती है और हम इन लोग से इतना ज़्यादा मोहब्बत है कि हम इन लोग से अब मेयर बन जाने के बाद काम हमारा जो है ना बहुत ही हो जाएगा, तो हम इन लोग को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आपने 10 वर्षों में जो डेवलपमेंट किया, विकास किया, तो एक मॉडर्न के रूप में तो आप पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिप्टी मेयर पार्षदों के समर्थन से बन जाते हैं तो एक मॉडर्न के रूप में तो डेवलप कर सकते हैं इसको। अल्लाह ने चाहा अगर लोगों का यहाँ ख्वाहिश रहा तो डिप्टी मेयर या मेयर के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा ख्वाहिश यही है कि हम वार्ड पार्षद बन करके लोगों को जिस तरह सेवा कर रहे हैं करते रहेंगे। और जब भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि निसार आलम का नाम जो है दमकल के नाम से जाना जाता है, कि आग अगर लगा कहीं तो दमकल पहुँचता है, बाद में निसार आलम पहुँचता है पहले, और अगर एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर पहुँचता है, बाद में निसार आलम पहुँचता है पहले। अगर रेलवे लाइन में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर पहुँचता है आपका रेल पुलिस या प्रशासन बाद में पहुँचती है, हम पहले पहुँचते हैं। 2 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, अपना बैग निकालते हैं और हर जगह हम पहुँच जाते हैं और उसका मदद करते हैं। चाहे वो किसी वार्ड का कोई भी आदमी अगर हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई परेशानी है तो हम उसका मदद करने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना महामारी आया, लोगों को आपने कैसे मदद किया? देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत से लोग जो कोरोना के काल में बेचारा एक्सीडेंट किए, मतलब डेथ कर गए, तो उसके लिए हम खुद मतलब अपना कोरोना का नहीं करके भी अपने ऊपर नहीं लेकर के हम उसका जाकर के कब्र में कब्रिस्तान जाते थे, तो वो ये नहीं समझे कि हमारे पीछे कोई नहीं है। हम उसके लग करके कम से कम 40 से 50 लोगों का ये अपना शमशेर नगर कब्रिस्तान में अपना दोस्त का जेसीबी लेकर के
सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी मिल करके हम लोग ही करते थे। डॉक्टर लोग हमको यही करता था कि तुम अपना आप टेस्ट कराइए, बार बार हमको यही कहते थे आप टेस्ट कराइए, आपको कोरोना पॉजिटिव होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि हम ऊपर वाला हमको सेहत दिया और हम इस काम में लगे रहे। और यहाँ तक के मदद करने के बाद तो हम लोग साथी लोग, हमारे और भी लोग साथी थे, हम लोग चंदा करके कुछ पैसा और राशन जमा किए थे और लोगों के घर जा करके, बुला करके नहीं, लोगों के घर जा करके रात हुआ 10 बजे 9 बजे 8 बजे रात को जो जरूरतमंद था हम लोग लिस्ट बनाते थे और उसके घर में जाकर के उसको मदद करने का काम किए। जी अच्छी बात है ये कि आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया, लेकिन राष्ट्र सरकार जो है, हेमंत सरकार तो होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, रोजगार से वंचित हो गए। तो जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ के आम पब्लिक पे उन्होंने एक दबाव बना दिया है, भार दे दिया है होल्डिंग टैक्स को लेकर। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए 2 साल से तो हम लोग नए हैं बोर्ड के बैठक में, लेकिन बोर्ड के बैठक में जब तक हम लोग बोर्ड में थे तो उस समय पानी कनेक्शन में 41 रुपये लगता था। जब से हम लोग हटे उसमें कर दिया लोग 7,000 रुपया। तो अगर हम लोग बोर्ड के बैठक में रहते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग नहीं होने देते, वही 4,000 रुपया रहता है। इसलिए बोर्ड सर्वोपरि है, बोर्ड में जो फैसला होता है उसको माना जाता है। लेकिन हम लोग बोर्ड के बैठक में है नहीं, सरकार अपना मनमानी कर रही है। लेकिन ये मनमानी को जीतने के बाद हम लोग नहीं चलने देंगे। जिस तरह होल्डिंग टैक्स, जो वाजिब होल्डिंग टैक्स है, जो सरकार के नियम है, जो कानून है, वो वाजिब हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसका ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बताइए, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो मानदेय हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, ट्रेवल्स का हो, मोबाइल खर्च हो, आवास का खर्च हो, जो भी हो। तो आप लोगों को केवल मानदेय मिलते हैं और उन लोगों को हर तरह का सुविधा। जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी है, जनता के प्रतिनिधि वो भी है, फिर भेदभाव क्यों? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह झारखंड बनने के बाद पहला बार मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने थे तो उसको बहुत सा चीज़ सौगात में मिला था। उसी तरह झारखंड बनने के बाद यहाँ का मुखिया, जो पहली बार जो मुखिया बना, जो पहली बार वार्ड कमिश्नर बना नगर पंचायत में, जो कम से कम उसको तो मानदेय के शक्ल में या पेंशन के शक्ल में सरकार को देना चाहिए। सरकार ये आवाज़ हम लोग बहुत बार बोर्ड के बैठक में उठाएं, लेकिन सरकार जो है इस पर चुप्पी साधी हुई। हम चैलेंज के साथ करते हैं कोई भी पार्षद, और हम अपने आप में बोलते हैं कि मैं आप धनबाद के विधायक से ज़्यादा काम करता हूं। चैलेंज के साथ हम बोलते हैं, विधायक जी अगर ये आपके चैनल के माध्यम से उसको मालूम हो जाए, मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि मैं विधायक से ज़्यादा काम करता हूं, पैदल चलता हूं, क्षेत्र में घूमता हूं, वो AC गाड़ी में घूमता है, हम मोटरसाइकिल में, धूप में, पानी में, हम लोगों के क्षेत्र में जा करके अपने लोगों का काम करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह आप उसको मान सम्मान इज्जत देते हैं, जिस तरह आप उसको पेंशन देते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी पेंशन दे ताकि हम लोग इत्मीनान हो जाए और खुल करके, छूट करके। आज हम लोग काम दिन भर करते हैं पैसा के लिए, कोई लोग हम लोग से पैसा मांग लेता है, किसी का शादी है, किसी का ब्याह है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को दुख मुसीबत में देना है, तो हम लोग अफसोस करके रह जाते हैं, हम लोग चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी जिस तरह MP MLA को दिया जाता है उसी तरह हम लोग को कम से कम 1,000 रुपया पर डे भी अगर हम लोग को मिलता है तो 30,000 रुपया। हम लोग को बताइए 7,000 रुपया मिलता है, तेल का दाम भी हम लोग को नहीं निकलता। हम लोग को कम से कम 30,000 रुपया मिलेगा तो इत्मीनान होकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों का करने का काम करेंगे। अच्छा बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। अगर डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए एक बात तो है कि सच्चाई इसमें है कि अभी आपका क्या नाम है आपका, इससे पहले जो रघुवर दास के समय में हम लोग थे। अभी 2 साल से कोरोना काल में तो हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कोई काम नहीं कर पाए, बहुत सा काम हुआ, बहुत सा काम नहीं हो पाया। उस वक्त हम लोग बोर्ड में थे और हम लोग काम करवाएं, और हम नगर विकास का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने हेमंत इसका आपका रघुवर दास का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसी का कार्यकाल में हम लोग के क्षेत्र में पानी आया और नगर विकास से हम लोग को 1,16,00,000 रुपया मिला और हम लोग पानी के लिए, और जो भी काम हम लोग के क्षेत्र में हम लोग बोर्ड के बैठक में पास करते थे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम रघुवर दास में हम लोग कराने का काम किए। ये सच्चाई है। ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और झारखंड में भी कांग्रेस के 3 विधायक पैसों के साथ गिरफ्तार हुए, क्या यहाँ भी सिचुएशन बढ़ रहा है क्या सत्ता परिवर्तन? देखिए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, अगर सरकार गिरे या बढ़े उससे हमको मेन है कि नगर निगम से हम लोग जुड़े हुए हैं।
नगर निगम से जिस तरह काम पहले हुआ करता था उसी तरह काम होते रहना चाहिए। और इस तरह अगर जो भी करता है, अगर कांग्रेस के लोग अगर इस तरह करते हैं, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम अगर भाजपा से जीत जाएं और जीतने के बाद जो है हम कांग्रेस में चले जाते तो ये जो है लोगों के साथ में विश्वासघात है। इसलिए यहाँ के जनता चुनती है कुछ तो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंडेट की चोरी है। हाँ, ये जनता आपको चुनती है और आप किसी दूसरे जगह चले जाते हैं। सरकार मैंडेट आपको देता है और आप दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए हत्या है। एकदम लोकतंत्र की हत्या है, ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जो लोग इस तरह करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो या झारखंड मुक्ति, उसको तुरंत सबक सिखाना चाहिए कि तुम्हारा औकात क्या है। हम तुमको वोट दिए अगर भारतीय जनता पार्टी में तो उसको उसी में रहना चाहिए। अगर लोग कांग्रेस में वोट देते हैं तो उसको उसी में रहना चाहिए। अपना मफाद के लिए जो है दूसरे पार्टी में नहीं जाना है। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा था, आपका कांग्रेस का कुछ विधायक जो है भारतीय जनता पैसे के बल पर इस तरह कर रही, बहुत ही गलत बात है। पैसा लोग जो मान सम्मान इज्जत आपको दिया है उससे बड़ा पैसा नहीं हो सकता है। पैसा ठीक है अपने जगह में है, लेकिन पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ तो इलेक्शन में हम इलेक्शन देखे हैं, दो इलेक्शन देखे, बहुत कम पैसा इलेक्शन में हम खर्चा किए और यहाँ के लोगों ने हमको जिताया। पैसा वहाँ जो खर्चा करते थे उसका औकात पता चल गया, लेकिन लोगों ने यहाँ दिखला दिया कि कम पैसा हम खर्चा किए, एकदम ना के बराबर में पैसा खर्चा किए। जो वाजिब था, बैनर तैनर यही सब में एक आदमी को भी हम 1 रुपया नहीं दिए, लेकिन लोगों ने हमको जिताने का काम किया। वैसे लोगों को औकात दिखलाना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं निसार आलम जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है और आगे की क्या रणनीति है बेबाक रूप से अपने रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रांची से यहाँ आए हैं और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल करके हमारा जो दिल का जो भावना था वो लोगों को पहुँचाने का काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।